नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। संडे 29 अक्टूबर की सुबह 9:40 पर कई सारे बम धमाके होते हैं जबरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर काला मसीरी में, जो कि जेहोवा विटनेसेस रीजनल कन्वेंशन होस्ट कर रहा था। यह 3 दिवसीय सालाना कन्वेंशन है जिसमें जेहोवा विटनेसेस के रीजनल जो पंथ है, धार्मिक पंथ है, उनके लोग इकट्ठा होते हैं। इस धार्मिक कन्वेंशन के लिए करीब 2500 श्रद्धालु प्रार्थना स्थल में इकट्ठा हुए थे। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि पहला धमाका एक बॉम्ब के जरिए किया गया था। इसके बाद इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो आईईडी कहलाता है, उसकी मदद से बाकी धमाके किए गए। धमाकों की जिम्मेदारी डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने ली है, जिसने सरेंडर भी कर दिया है। डोमिनिक मार्टिन, जिसने इस हमले की जिम्मेवारी ली है, वह भी यहोवा विटनेसेस संप्रदाय से ही बिलोंग करता है। उसका यह मानना था कि यहोवा विटनेसेस के जो लोग हैं, उस संप्रदाय के लोग हैं, वह सही कार्य नहीं कर रहे। वह उनकी कार्यशैली और नियमों से खुश नहीं था। कुछ लोग इस हमले को केरला में हो रहे रेडिकलाइजेशन से भी जोड़ रहे हैं। यहोवा विटनेसेस के जो लोग होते हैं, इसको फॉलो करने वाले फॉलोवर्स, यह अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। कई ऐसे देश हैं जो कि ये जहाँ पर ये सेना में भी सर्विसेज नहीं देते यहोवा विटनेसेस के लोग। भारत में इनकी संख्या कुछ 60,000 से 70,000 के बीच में है। केरला में एक बड़ी मात्रा में दूसरे धर्मों के अनुयायी रहते हैं। भारत का यह खूबसूरत प्रदेश, जिसे गॉड्स ओन लैंड कहा जाता है, मतलब ईश्वर की खुद की धरती, वहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स शांति और सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। अभी रिसेंट में भी हमास और इजराइल के युद्ध के बीच भी कई ऐसी अटपटी खबरें सामने आई थीं, जिसमें हमास के समर्थन में कई रैलियां निकाली गईं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इजराइल हमास के युद्ध को 23 दिन बीत चुके हैं। इजराइल ने गाज़ा पट्टी में अब ग्राउंड ऑपरेशंस भी और ऑफेंसिव ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए हैं। एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा था जिसमें एक इजरायली सैनिक गाज़ा पट्टी में इजराइल का झंडा लहरा रहा था। जब से इजराइल और हमास के बीच यह जंग चालू हुई है, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर भारत में हमास को किसी भी प्रांत से जा रहा है तो वो केरला है। हाल ही में यह भी देखा गया था कि किस तरीके से जमात इस्लामी केरला ब्रांच की यूथ विंग ने एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें फॉर्मर हमास का जो स्पोक पर्सन था, जो हेड था, उसे बुलाया गया था भाषण देने के लिए। इस शख्स का नाम था खलीद माशल। यह आदमी अपने लोगों को मरता हुआ छोड़कर गाज़ा में खुद कतर में आराम से बैठा है और वहाँ से गाज़ा के आम लोगों के साथ साथ अब दुनिया के दूसरे लोगों को भी बरगला रहा है। मलयालम बोलने वाली जनता के समक्ष इस आदमी ने अपना भाषण अरेबिक में दिया। इजराइल के राजदूत नोयर गिलोन ने ट्विटर पर यह बात को लिखा भी कि किस तरीके से एक आतंकवादी, हमास का आतंकवादी, केरला में हो रही एक जनसभा को संबोधित कर रहा है। वे बताते हैं कि किस तरीके से यह हिंदुत्व और यहूदियों को जड़ से मिटाने की बात कर रहा है। वह कहता है कि आप गुस्सा दिखाइए, सड़कों पर उतरिए, जिहाद की तैयारी कीजिए, सोशल मीडिया पर गाज़ा का समर्थन कीजिए। एम्बेसडर नोयर गिलोन ने अब भारत सरकार से भी यह दरखास्त की है कि आप हमास को टेररिस्ट लिस्ट में घोषित कीजिए, टेररिस्ट बताइए। आप सभी जैसे जानते होंगे कि अब तक भारत सरकार ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना है, और यही तर्क दिया था देश के कई बुद्धिजीवियों ने और इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने कि खलीद माशल कोई टेररिस्ट नहीं है और ना हमास कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बड़े नेताओं के इस तरीके के संबोधन कोई गलत बात नहीं। केरला का एक राजकीय दल IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ने भी एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया था, जिसमें चीफ गेस्ट थे कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। वहां पर भी पैलेस्टीन के समर्थन में कई बातें हुई, गाज़ा के समर्थन में कई बातें कही गई। यह भी बताया गया कि किस तरीके से नरसंहार हो रहा है गाज़ा में। प्रवक्ताओं ने भारत सरकार के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका भी पक्ष रखा कि किस तरीके से उन्होंने गाज़ा का तो किसी ने नहीं, पैलेस्टीन का समर्थन किया था। और अभी की प्रेजेंट सरकार पर प्रश्न भी उठाए कि किस तरीके से अब वह इजराइल की गलतियों के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। केरला के एर्नाकुलम में जो कन्वेंशन सेंटर में बॉम्ब ब्लास्ट की घटना हुई है, ये यहोवा विटनेसेस के एक कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई है। यहोवा विटनेसेस ईसाई धर्म के एक संप्रदाय हैं जिनकी धार्मिक मान्यताएं मुख्यतः ईसाईयत से भिन्न हैं। अंग्रेजी हुकूमत के समय यहोवा विटनेसेस धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। कहा जाता है कि 1906 में पहली बार इस धर्म के लोग भारत में आए थे। इस धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये केवल एक सच्चे ईश्वर की उपासना करते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है। वे उन्हें ब्रह्मांडिक संप्रभु कहते हैं, यानी यूनिवर्सल सॉवरेन। ईसाईयत धर्म में होने के बावजूद यह संप्रदाय जीसस क्राइस्ट के मुकाबले उस ईश्वर पर ज़्यादा बल देता है। उसी ईश्वर को ये जेहोवा या यहोवा बुलाते हैं और खुद को यहोवा का साक्षी है, यहोवास विटनेसेस। उनके अनुसार यहोवा एक सच्चे, शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली, सभी चीज़ के संरचना करने वाले ये गॉड हैं, अब्राहम के भी, मूसेस के भी और जीसस के भी। उनकी मान्यता यह है कि जीसस क्राइस्ट एक राजा हैं ईश्वर के साम्राज्य के। वे केवल राजा हैं, ईश्वर नहीं है खुद में। वे ना तो क्रिसमस त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, ना ही ईस्टर।
इस हमले में अब तक एक शख्स की मृत्यु की खबर आई है और करीब 40 से 45 लोग घायल हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इसका कारण यह है कि यहोवा विटनेसेस बहुत जटिल और बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा का संप्रदाय है। एक दो ऐसे केस हैं जिससे पता चलता है कि वे कितने रूढ़िवादी हैं। यहोवा विटनेसेस संप्रदाय के लोगों का मानना है कि हमें शरीर में दूसरों का ब्लड नहीं लेना चाहिए। दूसरों का ब्लड लेना, चाहे वो आप मुंह के जरिए लें या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए लें, गलत ही है। इसलिए कई बार इनके मरीज जो होते हैं, इस धर्म के जो मरीज होते हैं, वो खून लेने के लिए भी मना कर देते हैं। इस बम धमाके में जो जख्मी लोग हैं, उनमें से कईयों का शरीर काफ़ी बुरी तरीके से सुलग गया है, जल गया है। ऐसी परिस्थितियों में खून बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण अगर कोई शख्स खून लेने से मना कर देता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे बचा पाना बहुत कठिन होगा। एक 2020 का केस याद आता है मुझे। बैंगलोर का एक प्राइवेट अस्पताल था जिसने एक यहोवा विटनेस धार्मिक संप्रदाय के एक शख्स को, जो नाइजीरिया का था, सक्सेसफुली उसका लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया था। और यह सब उन्होंने बगैर खून का या खून के जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फ्रोज़न प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, उनकी मदद के यह सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किया था। और इसका कारण यही था कि उसकी धार्मिक मान्यताएं थी उस शख्स की। इस कारण से पेशेंट्स की ज़िंदगी बचाने के लिए और धार्मिक मान्यताओं को भी सुरक्षित रखने के लिए यह कार्य किया गया था। लेकिन आज की ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी अगर ऐसी रूढ़िवादी मान्यताएं सामने आएंगी तो हमेशा शख्स की जान बचा पाना संभव नहीं रहेगा। इस पूरे हमले की जो जड़ है वो यही समझ में आती है कि इजराइल और गाज़ा के बीच का संघर्ष अब तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर रहा है दूसरे देशों और हमारे देश के दूसरे राज्यों में। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को इस विषय में संज्ञान लेते हुए ये जो पब्लिक गैदरिंग्स हो रही है समर्थन में हमास के लोगों को बुलाया जा रहा है संबोधन देने के लिए, इस पर रोक लगानी चाहिए कि नहीं? ये